हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया एक वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिसमें हमने स्ट्रक्चर की डिटेल, स्ट्रक्चर का यूपीएससी नेम और यूजेस के बारे में जाना था। तो आज यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी ड्रग मेंशन की हुई है, जिसके बारे में हम डिटेल पता करेंगे। जिस स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, इनका क्या होगा, इनका यूपीएससी नेम और ये यूजेस क्या रहते हैं इन ड्रग्स के। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सो देखिए, आज हम ये 4 ड्रग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जो है एस्टेमिजोल, लोराटाडीन, सिट्रीजिन और लिविसिट्रीजिन। तो इन चारों ड्रग्स का हम यूज अच्छे से समझेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या है वो हम अच्छे से देखेंगे, इनका यूपीएससी नेम किस तरह से हो सकता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके अलावा एक सबसे मेन क्वेश्चन आता है जो कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर लीवोसिट्रीजिन और सिट्रीजिन में क्या डिफरेंस है, तो वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे फर्स्ट ड्रग है इसके अंदर एस्टेमिजोल। इससे पहले वाली ड्रग्स मैंने जैसे बताया कि हम कवर कर चुके हैं पहले वाली वीडियोस में, तो आप वहां जाके जो है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के वीडियो में सबसे फर्स्ट ड्रग है एस्टेमिजोल। तो आप देख सकते हैं एस्टेमिजोल का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है हमारे सामने। अब इसके अंदर 2 तरह के जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, अगर आप ध्यान से समझें इसको। 2 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसके अंदर दिए हुए हैं, पहले हम उनको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए, ये है, इसको हम बेस लेकर चलेंगे। ये जो आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बेस लेकर चलेंगे, मतलब इसके ऊपर जो जो सब्स्टिट्यूशन है हम उसकी बात करेंगे। तो इसका पहले मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर। ये कंप्लीटली सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, इसका नाम है पाइप्रिडीन। ये हम पहले भी कई सारा जो है हम इस वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो ये है पाइप्रिडीन। पाइप्रिडीन दिया हुआ है। अब देखिए, ये है इसकी फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि जहां पर नाइट्रोजन है हमको उस पोजीशन को जो है फर्स्ट पोजीशन काउंट करना होता है। तो ये इसका फर्स्ट पोजीशन है। अब फर्स्ट पोजीशन पर जो सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, और ये है इसका फोर्थ पोजीशन। अब फोर्थ पोजीशन में, जैसा कि मैंने अभी स्ट्रक्चर के शुरुआत में बोला कि इसमें 2 तरह के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो पहला तो है पाइप्रिडीन, और ये अगर आप इसको देखो, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये देखिए, ये दिया हुआ है, इसका नाम है बेंजइमिडाजोल। ये स्ट्रक्चर है इमिडाजोल। अब क्योंकि ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका पूरा नाम हो जाएगा बेंजइमिडाजोल। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इसका नाम है बेंजइमिडाजोल। तो ये हो जाएगा बेंजइमिडाजोल। अब बेंजइमिडाजोल पाइप्रिडीन की 4th पोजीशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब इसका कंप्लीट नेम क्या होगा, हम इसको थोड़ा एक बार क्लियर करेंगे। देखिए, हम पहले 4th पोजीशन से ही शुरू करेंगे। ये है इसका 4th पोजीशन। उसके बाद अगर हम इसको मेन दे रहे हैं, अगर हम इसको फर्स्ट मेन नंबरिंग मेंशन कर रहे हैं इस तरह से 1 2, ये देखिए 3 4, ये 5 और ये 6 पोजीशन। तो अब अगर हमको इसकी नंबरिंग मेंशन करनी है तो हम यहाँ पे, ये है इसका फर्स्ट पोजीशन, ये हो जाएगा 1 डैश, ये हो जाएगा 2 डैश जिससे खुद जुड़ा हुआ है, ये है 3 डैश, उसी तरह से ये 4 डैश, 5 डैश, ये 6 डैश और अप टू 7 डैश। एक बार आप ध्यान से देखने की कोशिश करें इसको, ये किस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए, अब ये इसका 1 डैश, अब हम कैसे लिखेंगे, 4 1 डैश पैराफ्लोरो बेंजाइल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, मैं एक बार इस बेंजाइल को भी देखो कवर कर रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने पूरा, जिसके अंदर यहाँ पे ये लगा हुआ है CH2, ये जहां पे मेरा पेंसिल है ये है CH2। तो जिसको मैंने ये सर्कल किया है, इसका नाम है बेंजाइल। क्या इसका नाम, बेंजाइल। बेंजाइल की पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है फ्लोरो। तो मैं एक बार दोबारा इसको बता देता हूं, 4 1 डैश पैराफ्लोरो बेंजाइल बेंजइमिडाजोल 2 डैश इल अमाइनो। इसकी सब्स्टिट्यूशन किससे है, सेकंड पोजीशन से। तो हमने लिखा 2 डैश इल और साथ में इधर क्या है, अमाइनो। अब इसका फर्स्ट पोजीशन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए सिंपल लिखा है पैरा, ये है OCH3, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मिथॉक्सी, पैरा मिथॉक्सी, और ये क्या है, इथाइल। पैरा मिथॉक्सी इसकी पैरा पोजीशन है, तो पैरा मिथॉक्सी, ये है फिनाइल, और ये क्या है, इथाइल। तो एक बार मैं पूरे का कंप्लीट यूपीएससी नेम बताने जा रहा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था, दोबारा इस वीडियो में बोल रहा हूं कि जब भी आप स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखें तो अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि आप अच्छे से यूपीएससी नेम लिख सकें और स्ट्रक्चर भी साथ के साथ ड्रॉ करने की कोशिश करें। आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा वो पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। तब एक बार मैं दोबारा से देखिए यहाँ पर बता रहा हूं, 4 1 डैश पैराफ्लोरो बेंजाइल बेंजइमिडाजोल 2 डैश इल अमाइनो, 1 पैरा मिथॉक्सी फिनाइल इथाइल
पाइप्रिडीन। हमने बेस क्या लिया? पाइप्रिडीन। तो ये है इस ड्रग का कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करो, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। चलिए अब इसका यूज समझ लेते हैं। एस्टेमिजोल का मेन यूज क्या रहता है? एस्टेमिजोल यूज्ड टू ट्रीट एलर्जीज के केस में, अर्टिकेरिया एंड अदर एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। तो एलर्जी में जैसा कि हमने कहा कि ये H1 एंटागोनिस्ट है, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, ये सारी ड्रग्स जो है आपकी एलर्जी कंडीशंस को ही ट्रीट करने में यूज होंगी। बस एक माइनर सा डिफरेंस है कि ये सिम्टम्स जो है इसके एलर्जी से रिलेटेड जो भी आएगा इसके अंदर, कफ से रिलेटेड या नोज में इचिंग वगैरह हो, अर्टिकेरिया में जो है पूरे स्किन पे जो है जैसे रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, उस तरह के केसेस और अदर एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को ये ट्रीट करने में ये पर्टिकुलर ड्रग यूज की जाती है। अब नेक्स्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है लोराटाडीन। ये मैंने पहले भी कहा था, दोबारा बता देता हूँ, ये जो हम कर रहे हैं ये है एज पर पीसीआई सिलेबस। पीसीआई सिलेबस में जो जो ड्रग के नाम दिए हुए हैं हम उसी हिसाब से इसको कवर कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज लोराटाडीन। अब देखिए लोराटाडीन, इस तरह का स्ट्रक्चर हमने पहले भी किया था, अगर आपको ध्यान हो। ये देखिए यहाँ पर है बेंजीन, ये है साइक्लोहेप्टीन और ये है पाइरिडीन। इसका नाम है पाइरिडीन। तो इसका हम इस पूरे का क्या नाम हो जाएगा? बेंजो साइक्लोहेप्टीनो पाइरिडीन। बेंजो साइक्लोहेप्टीनो पाइरिडीन। अब इसका एक बार नंबरिंग हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये होगा इसका फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, ये होगी इसकी फिफ्थ, ये सिक्स पोजीशन, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ और जहां पे ये डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है ये है 11th पोजीशन। अब 11th पोजीशन पे ये फिर से एक हेटेरोसाइक्लिक मोइटी है, अभी हमने इसको डिस्कस किया, इसका नाम है पाइप्रिडीन। क्या नाम है इसका? पाइप्रिडीन। अब पाइप्रिडीन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है, ये देखिए, तो ये है OCH2CH3 यानी कि इथोक्सी और ये है कार्बोनिल। सी डबल बॉन्ड को हम क्या से लिखेंगे? कार्बोनिल। सो ये है इथोक्सी और ये है कार्बोनिल। तो चलिए इसका यूपीएससी नेम एक बार क्लियर कर लेते हैं। इसका आप ध्यान रखना यूपीएससी नेम करने से पहले, ये मैंने पहले भी एक आया था कंपाउंड में, तो मैंने बताया था जहां ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है और ये खुद कौन सी पोजीशन से जुड़ा है, ये 4 तो पहले मैं एक बार इसकी भी नंबरिंग कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा आसान रहे, कंफ्यूजन ना हो किसी तरह की। ये देखिए 1 2 3 ये है 4 5 और ये है 6 तो 4th डैश से ये जुड़ा हुआ है, तो ये एन में हम इसको लिखेंगे याइलिडीन। नॉर्मली हम यूज करते हैं इल, पर क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो इसके लिए हो जाएगा याइलिडीन या यिलिडीन, YLIDENE। इस तरह से हम लिख सकते हैं YLIDENE, याइलिडीन। तो मैं एक बार इसका कंप्लीट आईयूपीएससी नेम बता रहा हूं लोराटाडीन का, आप जरा यहाँ प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर 8th पोजीशन पर लगा हुआ है क्लोरो, सो 8 क्लोरो, 11 1 इथोक्सी कार्बोनिल, पाइप्रिडीन, 4 इलिडीन, बेंजो साइक्लोहेप्टीनो पाइरिडीन। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएससी नेम। तो आप एक बार दोबारा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, वीडियो आप दोबारा देखें, इसको रिवाइंड करेंगे तो आपको ये कंप्लीट आईयूपीएससी नेम समझ में आ जाएगा। एक बार आपको आईयूपीएससी नेम समझ में आ गया तो बड़ा आसान है इसका स्ट्रक्चर बनाना। चलिए अब इसके यूज समझ लेते हैं। लोराटाडीन इज यूज्ड टू टेम्परेरीली रिलीव द सिम्टम्स ऑफ हे फीवर which is also called allergic rhinitis। कहने का मतलब क्या है? ये इन्फ्लामेशन इन द नोज। एलर्जी किसके कारण हो रही है? ड्यू टू पोलन, डस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस इन द एयर। एयर के अंदर जिस तरह का डस्ट, धूल मिट्टी, अदर पोलन सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो उनसे उन सबको ट्रीट करने में इस पर्टिकुलर ड्रग को यूज किया जाता है। अब हम समझते हैं मेन जो जिसका क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिट्रिजिन और लीवोसिट्रिजिन। पहले आप दोनों का एक बार स्ट्रक्चर अच्छे से देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर आप चेक करो, बोथ हैव सेम स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। अब क्या डिफरेंस है ये अभी हम इनके स्ट्रक्चर के बाद समझेंगे। अब यहाँ पे ये दिखा हुआ है, ये देखिए आर इन एंशियोमर, आर। अब इसका क्या मतलब है? पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर क्लियर कर लेते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड द आईयूपीएससी नेम फॉर सिट्रिजिन और वी कैन से लीवोसिट्रिजिन, दोनों का जो है आईयूपीएससी नेम सेम ही रहेगा। तो ये इसके अंदर दिया हुआ है, ये देखिए हम इसको बेस लेकर चलेंगे, दिस वन, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो पहले तो इसका नाम क्लियर कर लेते हैं। इसका नाम है पाइप्राजीन। क्या नाम है इसका? पाइप्राजीन। ये नाम आ गया इसका पाइप्राजीन। अब इसकी फर्स्ट पोजीशन हम इसको काउंट करेंगे, ये होगी इसकी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ पोजीशन। तो पहले तो आप इसकी खुद की नंबरिंग आप एक बार जरा क्लियर करें कि किस तरह से ये नंबरिंग दिया हुआ है। इसका खुद का नाम है पाइप्राजीन, कंप्लीटली सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। देयर इज नाइट्रोजन एटम ऑन फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन, सो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज द फोर्थ पोजीशन।
अब फर्स्ट और फोर्थ पे क्या लगा हुआ है हम उसको अगर बता दें तो हमें आसानी से इसका नाम जो है वो मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, इधर अगर हम इन दोनों को बताना चाहें तो आप चाहो तो यहाँ पे 1 डैश काउंट कर सकते हैं, नहीं तो अगर काउंट नहीं करेंगे तो भी हमारा ये नाम आसानी से आ जाएगा। मैं आपको दोनों बता देता हूं। देखिए 4 पे क्या लगा हुआ है, पैरा क्लोरोफिनाइल, फिर हम बोलेंगे फिनाइल मिथाइल, फिनाइल मिथाइल। अब जो आप एंड में बोल रहे हो मिथाइल, इससे ये अंडरस्टूड है कि जो पैरा क्लोरोफिनाइल है वो मिथाइल से जुड़ा हुआ है। एक बार दोबारा बोल देता हूं, देखिए इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पैरा क्लोरोफिनाइल, फिनाइल मिथाइल। अब हमने एंड में बोला मिथाइल, तो इसका मतलब मिथाइल से जुड़ा हुआ है फिनाइल, मिथाइल से जुड़ा हुआ है पैरा क्लोरोफिनाइल। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो अब आप इसको कंसीडर कर लो 1 डैश। अब आप लिख सकते हो 4 1 डैश पैरा क्लोरोफिनाइल 1 डैश फिनाइल मिथाइल। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, सिंपल, अगर आप यहां आ जाए, ये है हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है कार्बोक्सी। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोक्सी, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सी इज कॉल्ड कार्बोक्सी। तो आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं कार्बोक्सी। कार्बोक्सी में ये दोनों आ जाएंगे, दोनों, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सी। तो कार्बोक्सी, और ये इधर क्या दिया हुआ, ये देखिए, ये मिथाइल, कार्बोक्सी, मिथाइल और OCH2 यानी कि ये है इथोक्सी। तो दोबारा ध्यान से जरा समझने की कोशिश करें, कार्बोक्सी, मिथाइल और ये है इथोक्सी, OCH2 इन द फॉर्म ऑफ इथोक्सी। तो अब इसका एक बार कंप्लीट जो है IUPAC नेम समझ लेते हैं। तो हम यहां से शुरू कर सकते हैं। देखिए 4 पैरा क्लोरोफिनाइल फिनाइल मिथाइल 1 कार्बोक्सी मिथाइल इथोक्सी पाइप्राजीन। तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट IUPAC नेम। और सेम IUPAC नेम जो है वो लिवोसिट्राजिन का भी रहेगा। आप देख सकते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है अभी हम उसको क्लियर करेंगे। अब देखिए यूज क्या है इसका, इट इज यूज टू टेम्परेली रिलीव द सिम्टम्स ऑफ हे फीवर एंड एलर्जी टू अदर सब्सटेंसेस। यही हमने जो थोड़ा सा क्लियर किया। डस्ट माइट्स और एनिमल डेंडर, मतलब इस तरह से जो एनिमल के जो वहां से जो कुछ कीटाणु वगैरह निकलते हैं उनके शरीर में से, डस्ट माइट्स जो होते हैं, मिट्टी के अंदर जो कीड़े पाए जाते हैं, उनसे अगर किसी तरह का कोई अपने को एलर्जी हो जाए, उनसे कोई किसी तरह की जो है हमें सिम्टम्स निकल के आए, रेडनेस हो जाए बॉडी के ऊपर, इचिंग हो जाए, पेन हो, तो उस तरह के केसेस में जो है हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। उस तरह की पर्टिकुलर सिम्टम्स में हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। उसके बाद लिवोसिट्राजिन यूज टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ हे फीवर एंड हाइव्स ऑफ द स्किन। हे फीवर जैसे हमने कई बार क्लियर किया, हे फीवर हम बोलते हैं किसको बोलते हैं हम, हे फीवर। हे फीवर का नाम है, दैट इज, आप सबको मालूम है, हम पहले भी कई बार कवर कर चुके हैं। इसको हम बोलते हैं एलर्जिक रिनाइटिस। उसके बाद है हाइव्स यानी कि अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया हमने अभी डिस्कस किया। अर्टिकेरिया का मतलब कि रेडनेस और रैशेज हो जाना स्किन के ऊपर। तो उन पर्टिकुलर सिम्टम्स अगर आते हैं हमारी बॉडी में तो उसके लिए हम इन ड्रग को यूज कर सकते हैं। अब आता है मेन क्वेश्चन हमारे पास, जिसका नाम है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिट्राजिन एंड द लिवोसिट्राजिन। तो एक बार हम उसको कवर करेंगे। देखिए जरा ध्यान से आप उसको समझिएगा। उसके अंदर हमने कई सारे पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं, तो उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिट्राजिन एंड द लिवोसिट्राजिन। अब देखिए यहाँ पे ये फीचर दिया हुआ है, सिट्राजिन और लिवोसिट्राजिन। अगर आप ध्यान से इसको क्लियर करें, देयर इज अ फीचर, कौन कौन से होंगे, और ड्रग का नाम सिट्राजिन और लिवोसिट्राजिन। तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर केमिकल नेचर कैसा है। सिट्राजिन जो है वो बेसिकली रेशमिक मिक्सचर है। इट इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर। RNS इनएंशियोमर एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर, RNS इनएंशियोमर। इट कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, RNS। बट अब डिफरेंस कहां है, द प्योर R इनएंशियोमर ऑफ सिट्राजिन इज लिवोसिट्राजिन। प्योर R इनएंशियोमर ये ही एक्टिव है। प्योर R इनएंशियोमर ऑफ सिट्राजिन इज कॉल्ड लिवोसिट्राजिन। दूसरा पोटेंसी। पोटेंसी कैसी है, ये लेस पोटेंट है। अब ये मिक्सचर तो है बट इसके अंदर बेसिकली इनएक्टिव S फॉर्म होता है, S फॉर्म। इट कंटेन S फॉर्म। अब ये मोर पोटेंट है क्योंकि इट ओनली एक्टिव और इट ओनली अवेलेबल इन द R फॉर्म। तो R फॉर्म जो है वो इसके पास है, R फॉर्म। रेक्टस और सिनिस्टस, अगर आपको ये क्लियर ना हो तो रेक्टस और सिनिस्टस फॉर्म, इट इज रिलेटेड टू स्टीरियोकेमिस्ट्री। उसको भी हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए यूजुअल डोज क्या इसकी रहती है। अगर हम सिट्राजिन की बात करें, इट हैज 10 मिलीग्राम वंस डेली।
और ये 5 मिलीग्राम वंस डेली, तो ये पोटेंट है, इससे लगभग ट्वाइस इसकी पोटेंसी जो है वो ट्वाइस है, क्योंकि 5 मिलीग्राम में ही उतना असर करेगी जितना कि सिट्रीजिन 10 मिलीग्राम में करेगी। उसके बाद साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मोर चांसेस ऑफ सेडेशन, फटीग, ड्राई माउथ इन केस ऑफ सिट्रीजिन, लेकिन इसमें फ्यूअर सीएनएस साइड इफेक्ट्स, बेटर टॉलरेटेड, ये आसानी से टॉलरेट हो जाती है, बहुत रेयर इसके अंदर सीएनएस के साइड इफेक्ट है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? लीवोसिट्रीजिन। उसके बाद अगर हम देखें क्लिनिकल यूज क्या है, अभी हमने हालांकि क्लियर किया, इट इज यूज्ड इन एलर्जिक रिनाइटिस, क्रोनिक अर्टिकेरिया, हे फीवर, इन सब ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। अब लगभग वही यूज इसके हैं, बट इट प्रेफर्ड एज कंपेयर टू सिट्रोजिन। Levocetirizine is preferred as compared to levocetirizine as stronger effects with fewer side effects are generated। तो ये अपना ज्यादा अच्छा असर दिखाती है, ज्यादा पोटेंट है, और ये फ्यूअर साइड इफेक्ट्स जो हैं इसके अंदर आते हैं। दैट्स व्हाई levocetirizine is more potent as compared to the cetirizine। तो उम्मीद है आपको ये डिफरेंस जो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको जो है नोटिफिकेशन इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा आप कमेंट में और भी डिटेल बताएं, आप इसके अलावा और क्या जानकारी लेते हैं, उसका भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।